अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद आसिफ है, ए ग्रेड सोलर सोल्यूशन से। तो आज हम लोग अपने एक नए सिस्टम पर मौजूद हैं और ये सिस्टम हम लोगों ने लगाया है जी। दस का सियालकोट का गांव है फिरोज़ के, ऐसे ही जी, फिरोज के नागरा। हाँ फिरोज़ के नागरा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ये अपना सिस्टम इंस्टॉल किया है। ये आज का जो जो वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों को इस सिस्टम से मुतल्लिक ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप लोगों तक जो है वो पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कि ये सिस्टम टोटल कितनी कॉस्ट इसके ऊपर आई है, टोटल कितने में ये लगा है। ठीक है, पैनल कौन सा इस्तेमाल हुआ है, उसकी कितनी कॉस्ट है, इसके अंदर सबमर्सिबल मोटर और पंप की डिज़ाइनिंग आपको बताऊंगा कि वाटर लेवल के हिसाब से आपने जो है वो क्या करना है। तो इस सब से जो है वो देखने से पहले आप जो है वो ए ग्रेड सोलर सोल्यूशन हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं या जो भी हम अपना सोलर से मतलब जो आपको मालूमात देते हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। ठीक है जी। तो ये जो सिस्टम है ये इस वक्त आपके सामने है। ये 5 इंच की बहुत फुल फ्लैट जो है वो हमें डिलीवरी मिल रही है। ठीक है, और बहुत ही जो है वो प्रेशर के साथ पानी जो है वो आपके सामने चल रहा है। और इसके साथ जो है वो 24 पैनल हैं हमारे पास, वो सामने ट्राली के ऊपर। ठीक है जी। तो ये ट्राली जो है ये बुक शेप के अंदर जो है वो ट्राली बनी हुई है, जिसमें आपके पैनल जो है वो वर्टिकल खड़े होते हैं। ठीक है जी। तो पैनल जब भी आप कोई ट्राली खास तौर पे बनाएं तो उसमें पैनल जब आपका वर्टिकल खड़ा होता है, तो वर्टिकल होने की वजह से क्या होता है कि पैनल जब आपका नाहमवार जगह से गुजरेगा तो उसके अंदर जो माइक्रो क्रैक हैं वो उसके आने के खदशात जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन ये ट्राली ज़ाहिर सी बात है महंगी बनती है दूसरी ट्राली की निस्बत, जिसके अंदर आपका पैनल जो है वो हॉरिजॉन्टल रखा जाता है। तो रिकमेंडेड तो यही है कि ट्राली जो है वो अगर आप बनवाते हैं तो उसमें आप जो है वो क्या है कि अपने पैनल को वर्टिकल रखें, ताकि उसके अंदर जो है वो माइक्रो क्रैक्स जो है वो ना आए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो कितने एचपी की मोटर इस्तेमाल किया है, किस लेवल तक उसको जो है वो हमने रखा है। ठीक है, इस वीडियो में आपको जो भी एक सोलर सबमर्सिबल लगवाना चाहते हैं, जिनके वाटर लेवल कह रहे हैं, तो उनको एक काफ़ी जो है वो इसमें रहनुमाई मिल जाएगी कि उन्हें जो है वो कितना जो है वो सिस्टम लगाना है, किस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर इनका जो वाटर लेवल है वो तकरीबन कोई 30-32 फुट के ऊपर है। ठीक है जी। और इसके अंदर जो मोटर इंसर्ट की हुई है, इन्हें चाहिए था 5 इंच का जो है वो बहुत ज़बरदस्त पानी। तो उसके लिए क्या है कि 15 एचपी की मोटर जो है वो आपको 5 इंच का पानी इस लेवल से दे सकती है कि जब आपके पास 32-35 फुट के ऊपर पानी है, आप मोटर को 20 फुट और नीचे ले जाएंगे। मोटर का जो हेड है, एच जो है वो आपका पंप का सेक्शन हेड जो है वो वहाँ से आपके डिलीवरी पाइप के ऊपर वाली जो जगह है यहाँ तक काउंट किया जाता है। ठीक है जी। तो वो हर पंप के ऊपर जो है वो उसका सेक्शन हेड जो है वो लिखा होता है कि वो पंप आपको इस सेक्शन हेड के अंदर जब आप उसको लगाएंगे तो वो आपको फुल जो है वो प्रेशर के साथ आपको पानी देगा। ठीक है, तो ये इसकी जो डिज़ाइनिंग वो इस तरीके से थी कि इसके साथ जो है वो आप 2 तरह के पंप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 5 इंच की डिलीवरी के लिए आप जो है वो 100/3 का पंप वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उसका 100 क्यूसेक का आपका पानी बाहर मिलेगा। लेकिन उसके साथ जो उसके इम्पेलर हैं वो 3 से 4 होते हैं, जिसकी वजह से मोटर के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा बोझ बनता है। तो इसके साथ जो हमने पंप इस्तेमाल किया है वो हमने जो है वो 125/1 का लगाया है, यानी 125 क्यूबिक जो है वो इसका पानी निकलेगा। ठीक है, और वो आप इसके साथ जो मोटर है वो 15 एचपी की जो है वो तुर्किश मोटर इस्तेमाल किया है, नई मोटर इस्तेमाल किया है। ठीक है, तुर्किश मोटर आपको पता है यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में बनाई जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं इसके जो है वो पहले भी 1-2 सिस्टम लगा चुका हूँ इसी मोटर के साथ, वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट के साथ चल रहा है। तो आपको सिस्टम जब डिज़ाइन करना होता है तो आपको पहले मोटर देखनी होती है कितने एचपी की है, और उसके साथ आपने जो सोलर से जो पावर देनी है वो अगर आप उसकी पूरी कर लेते हैं, ठीक है, तो मोटर अपने पूरे चक्रों के ऊपर चलेगी। फ्रीक्वेंसी आपकी पूरी 50 तक जो है वो अप्रोच कर जाएगी, इससे भी ऊपर हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास 565 वाट टॉप कॉन एन टाइप है। ठीक है, बाईफिशियल भी है, और ये हमने लगाया, ये हमारे पास 24 पैनल है। ठीक है, मेरे एक दोस्त का सवाल भी था मेरे एक वीडियो में कि हाँ जी ये टॉप कॉन क्या चीज़ है। तो टॉप कॉन जो है वो आपके मोनोपर्क से एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर वो आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ की गई है, और बाईफिशियल होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी जो है वो 5 से 7% मजीद जो है वो बढ़ गई है। ठीक है जी। तो इस वक्त जो ये सिस्टम है ये तकरीबन 49-50 की तकरीबन फ्रीक्वेंसी के ऊपर चल रहा है। ये 24 पैनल हैं जो कि आपका तकरीबन 15 किलोवाट बनता है, और आप अगर उसकी 80% लगाते हैं तो वो आपका तकरीबन 11.5 किलोवाट जाके बनेगा, और 15 एचपी आपका जो है वो 11.5 किलोवाट ही बनता है, 11.3 किलोवाट बनता है तकरीबन। ठीक है, क्योंकि किलोवाट को एचपी को किलोवाट में कन्वर्ट करें तो आप जितने एचपी होगा उसको 0.746 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका किलोवाट बन जाएगा। तो
जब आप मोटर को मुकम्मल चक्रों के ऊपर चलाएंगे, उसके साथ उसका पंप जो है वो अच्छे से डिज़ाइन करेंगे, तो आपको जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो अपना रिज़ल्ट देगा। तो ये देखें, ये इसके साथ 5 इंच का जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो पानी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। पहले इनका जो सिस्टम था वो यहाँ पर टरबाइन लगी हुई थी, ठीक है। ये काशिफ बाजवा साहब हैं, ये मुस्तनसर बाजवा साहब जो कि सऊदी अरब के अंदर होते हैं, मुबशिर बाजवा साहब जो कि वो भी दोनों भाई, ये दोनों भाई सऊदी अरब के अंदर होते हैं, ये इनके भाई हैं। तो ये जो हमें सिस्टम मिला था, ये हमें यूट्यूब के रेफरेंस से ही मिला है। तो उसके लिए मैं मुबशिर बाजवा साहब और उनके जो भाई हैं उनका जो है मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है ए ग्रेड सोलर सोल्यूशन के ऊपर एतमाद किया और हमें जो है वो गो हेड जो है वहीं सऊदी अरब से बैठे हुए ही जो है वो उसकी पेमेंट वगैरह सेंड की और जी हाँ, ऑनलाइन ही जो है वो उन्होंने पेमेंट वगैरह सेंड की और इस एतमाद के ऊपर कि हाँ जी हमारी वर्किंग जो है अच्छी है, हम जो है वो ओरिजिनल चीज़ देते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ और भी अर्ज़ कर दूँ कि हमारे पास इस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो बी ग्रेड ए ग्रेड बनकर बहुत ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है जी, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। लोग पूछते हैं कि यार ए ग्रेड और बी ग्रेड में फ़र्क ही क्या है, कोई फ़र्क ही नहीं होता, सिर्फ आप बातें करते हैं। तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और फ़र्क इस लिहाज से होता है कि ये सोलर पैनल ऐसी चीज़ है जब तक लोड के ऊपर ना लगे आपको इसकी एफिशिएंसी का इल्म नहीं होता, ठीक है जी। तो हमारे पास जो हमारी ये जो ख़ास तौर पे दुकानदार हजरात हैं और ख़ास तौर पे हमारा जो इलाका है फतेहपुर हो गया, चौक आज़म हो गया, ठीक है, लाहौर का हाल रोड हो गया, ठीक है, इसी तरह गुजरात के अंदर जो मार्केट है, ख़ास तौर पे जो दुकानदार हजरात होते हैं, ठीक है, तो वो तकरीबन बाज़ दफ़ा उनको भी इन चीज़ों का जो है वो इल्म नहीं होता, ठीक है। तो ए ग्रेड के एक तो ये है कि उसके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होते हैं, ठीक है। ये ए ग्रेड बनता कैसे है कि जब ए ग्रेड पैनल कंपनी बना के बाहर निकालती है, उसमें जो उनका ख़राब पैनल होता है या उनका जो डैमेज सेल वाला पैनल होता है वो भी उसी कंपनी के स्टिकर से ही बाहर निकाला जाता है। तो जब कोई भी यहाँ का हमारा जो है वो इम्पोर्टर उसको परचेज़ करता है तो वहाँ पर उसके ऊपर टेस्टिंग करवाता है, ठीक है जी, फ्लैश रिपोर्ट, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद एसओएस रिपोर्ट। तो ये सारा कुछ जब उसके ऊपर करवाता है तो उसमें से जो बी पेयर निकलता है वो क्या है कि वो साइड पे हो जाता है और फिर उसकी जो है वो बोली लगाई जाती है और यहाँ हमारे जो हजरात हैं वो यहाँ से जो है उस बोली को से वो पैनल उठाकर यहाँ हमारी मार्केट में उसी पैनल को बी ग्रेड को ए ग्रेड बनाकर बेचते हैं, ठीक है जी, जिसकी वजह से वो रेट जो है वो कम हो जाता है और किसान को ये लगता है कि जो है वो उसका जो है ये उसको ए ग्रेड ही मिल रहा है, जबकि वो 2-3 साल के बाद वो जब डैमेज सेल लगता है, जब उसके ऊपर हीट पड़ती है, शुरू साल में वो महसूस नहीं करवाता, तो जब उसके ऊपर हीट पड़ती है तो वो डैमेज मजीद डैमेज होता है, तो अगले साल उसकी एफिशिएंसी और करंट जो है डाउन होना शुरू हो जाता है, जबकि आपका ओरिजिनल जो पैनल है वो अपना जो एफिशिएंसी है वो डाउन नहीं करता। अब ये जो आपके पास पैनल है ये 12 साल रिप्लेसमेंट और 30 साल की वारंटी के अंदर है, ठीक है जी। तो 12 साल के अंदर इसका करंट वोल्टेज अगर डाउन होगा तो कंपनी इस बात की जिम्मेदार होगी कि वो इसको रिप्लेस करके दे, ठीक है जी। तो इसकी मोटर की जो डिज़ाइनिंग है वो मैं आपको बता दी कि इसके साथ हमने 125/1 का जब पंप लगाया है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो इस 15 HP की मोटर के हिसाब से वो उसका बहुत ज़बरदस्त, अगर आप मोटर को इंसर्ट करते हैं मैक्सिमम 60 फीट के अंदर, ठीक है, 60, 50, 60 के दरमियान में, तो आपको ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो रिज़ल्ट देगा। अगर आपको इससे नीचे इंसर्ट करनी है, 5 इंच की डिलीवरी लेनी है, तो फिर आप 20 HP के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर आपको मिनिमम 30 पैनल जो है वो लगाने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो काशिफ भाई आप लोग हमारे इस सिस्टम से मुतमईन है? बहुत माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सिस्टम लगाया आपने, बहुत अच्छा रिजल्ट आया इसका। आपके पहले जो है वो टरबाइन चल रही थी, उसके ऊपर कितने HP का आपने वो डीजल इंजन रखा हुआ? उससे ऊपर था 30 हार्स पावर का। 30, ये जो सामने पड़ा हुआ है, ये दिखाइए, ये सामने ये 30 हार्स पावर का जो है वो इसके साथ जो है वो कैम का जो है वो डीजल इंजन लगाया हुआ था और जो आपने टरबाइन लगाई हुई थी 5 इंच का, यही सारा कुछ सेटअप था। पानी किस लेवल तक? पानी से कम था। कितना गिरता था यहाँ? बहुत ज़्यादा कम था, इससे काफ़ी ज़्यादा कम था। ठीक है, तो आपका जो है डीजल की कितनी खपत हो जाती थी? 2 लीटर 1 घंटे की आदत। 2 लीटर 1 घंटे, यानी कि ऑलमोस्ट आपका जो है ये 550 जो है वो 1 घंटे का। पूरे सीजन का हमारा इधर ये गांव वाली एकड़ में 20-25 ड्रम जो है तेल है ना। एक ड्रम में कितने लीटर आपको? 240 लीटर। 240, तो यानी कि आपका एक सीजन में 3 ड्रम लगता है? नहीं, 30-25 ड्रम लगते हैं। 30-25 ड्रम जी। यानी कि ये है कि अगर ये सिस्टम, अगर ये देखें, इसमें ये जो ट्राली इन्होंने बनवाई है इसके अंदर लोहा तो बहुत ज़्यादा लगा है, ठीक है, ये इनको 10 लाख के अंदर इस ट्राली ने कॉस्ट किया है, ठीक है। सोलर पैनल जो इनको ये टॉप कॉन नई टेक्नोलॉजी के हैं, तो ये सोलर पैनल इनको जो है तकरीबन 12.5 के लगभग जो है वो कॉस्ट किया है। तो सोलर पैनल आपको वेरी करेगा 10 लाख से 12 साढ़े 12 लाख तक,
ठीक है जी। और इसी तरह आपको जो ट्राली है वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर जो है किस तरह का जो है वो लोहा लगवा रहे हैं और कितना जो है वो अच्छा लगवा रहे हैं, तो उस लिहाज से वो आपकी ये कॉस्ट बनेगी। बाकी जो मोटर और पंप है ये आपकी कॉस्ट आपको करता है 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक जो है वो ये कॉस्ट करता है, ये आपका रिफर्बिश मोटर से लेकर ओरिजिनल मोटर तक। और अगर आप जो है वो किसी जर्मन के ऊपर जाते हैं और उसकी नई जो है वो मोटर लेते हैं तो वो तो तकरीबन 6-7 लाख में कॉस्ट करेगी, ठीक है जी। तो ये आपकी टोटल मिल मिला के जो है वो इनका आपका जो सिस्टम है, अगर इस ट्राली के साथ 24 पैनलों की अगर आप ट्राली बनवाते हैं और अगर आप जो है वो ये मोटर और ये सेटअप इस्तेमाल करते हैं तो आपका टोटल जो अखराजात है इस सिस्टम के ऊपर वो आपका तकरीबन कोई 25 से लेकर 30 के दरमियान में है, ठीक है जी। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि पैनल कौन सा लगवाएंगे, ठीक है। एक रेट के अंदर जो आपकी कंपनीज हैं उनके रेट्स में भी फ़र्क हैं, ठीक है। तो जो आप कहेंगे उसी के मुताबिक आपका जो है वो सेटअप बन जाता है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर जो है वो इज़्ज़त दी है, ठीक है। और अल्लाह ताला ने जो है वो एक ये हमने कल इसको स्टार्ट कर दिया था, ठीक है जी। और वीडियो हम जो है वो आज बना रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल भी बहुत ज़बरदस्त जो है चलता रहा है। आज अभी जो है वो तकरीबन कोई 11:30 का टाइम हुआ है, ठीक है। तो 11:30 बजे जो है वो इस वक्त आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मोटर की मुकम्मल चल रही है और सोलर से जो हमें इसके एम्पियर मिल रहे हैं, ठीक है। हमने 12-12 की सीरीज़ बनाई है, 24 पैनल हैं, तो उस लिहाज से हमें जो सोलर से हमें मिल रहा है वो इस वक्त जो है तकरीबन 24 एम्पियर से ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी कि दोनों सीरीज़ यानी 12 एम्पियर से ज़्यादा एक सीरीज़ दे रही है, ठीक है। जो कि एक बहुत ही अच्छा जो है वो रिज़ल्ट है। जबकि अगर आपका पहला जो पी टाइप होता था वो मैक्सिमम 11:30 तक जो है वो जाता था और ये 12-13 आराम से 13 अप्रोच करता है, 13 13.5 एम्पियर तक भी मैंने इसको चेक किया है इस टॉप कॉर्न को, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अपनी मज़ीद वीडियोज़ और अपने नए सिस्टम के साथ आपके साथ अपने इस चैनल के थ्रू जो है वो आपसे राब्ते में रहेंगे। तब तक दुआओं में याद रखें ए ग्रेड सोलर सोल्यूशन को और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। किसी किस्म का सोलर के मुताल्लिक़ कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो उसके लिए हाजिर हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छी प्राइस के अंदर सबसे जो अच्छी चीज़ है, ओरिजिनल जो चीज़ है, जिसमें ना ही मिक्स माल होगा, ना लाट का पैनल होगा, ना बी पेयर होगा, ठीक है, आपको वो प्रोवाइड करेंगे और आपको सिस्टम जो है इंशाल्लाह इसी तरीके से जो है वो चला कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।